इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां वो जिन उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था और पीछे से जनरल हाउ उसे रोकते हुए सोचता है, पागल बच्चे को कुछ पता ही नहीं है ये ह्यूमन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो जिन रुकने वाला थोड़ा ही था, वो जाता है उस कैप्टन के साथ वाले दोनों लड़का लड़की को मार देता है। ये कैप्टन तो भाई हैरान हो जाता है देख कर कि इसने इसका आर्मर और ब्लेड भी तोड़ दिया और उनके दोनों साथियों को भी मार दिया। दूसरा जनरल बुड्ढा वुजिन को देखते हुए बोलता है उसने एक ही स्ट्राइक में उसके दो सबऑर्डिनेट को मार दिया। इन सबऑर्डिनेट्स को मारने के बाद वुजिन एकदम हीरो की तरह खड़ा ही होता है कि उधर कैप्टन बोलता है यह डीमन थोड़ा सा अलग है। वुजिन भाई एक अटैक करने के बाद रुकने वाला थोड़ा ही था, वह फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और इधर कैप्टन की भाई फटी होती है। वुजिन अपने आप को एनर्जी से चार्ज करने लगता है और उसके पास से इतना खतरनाक प्रेशर निकलता है देख करके जनरल हाउ देखते हुए सोच रहा होता है इस लड़के ने तो मुझे पहले से ही सरपास कर दिया है। वुजिन के अटैक का तैयार हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन का शकल बन चुका होता है। फिर जनरल हाउ अपने पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पे वुजिन अपना रिजल्ट कार्ड लेके आया था और उसको रिजल्ट को देख करके सोचता है कि जैसा कि मेरे सन से एक्सपेक्ट था इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। फिर वुजिन दोबारा से आता है और अपना रिपोर्ट कार्ड ले करके चला जाता है। फिर वुजिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब जनरल हाउ सोचता है मैंने तुम्हारा नाम वुजिन इसलिए रखा ताकि तुम एक ऑर्डिनरी और पीसफुल लाइफ जी सको, तो फिर तुम मिलिट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। फिर जब एक डीमन सबऑर्डिनेट आके बताता है कि यंग मास्टर ने मिलिट्री में फर्स्ट रैंक हासिल किया है, हाउ तो भाई एकदम खुश होकर बोलता है देखा मुझे पता था मेरा बेटा जरूर सही सक्सेस करेगा, लेकिन ये सारी बातें मेरे प्लान में नहीं था। फिर वो डीमन सोच रहा होता है जनरल हाउ को देखते हुए जब भी इनके सामने वुजिन के बारे में कोई भी बात करता है तो इनका इमोशन रीड करना और भी मुश्किल हो जाता है। अगले सीन में वो अपनी बीवी के कबर के पास बैठ करके बोल रहा होता है वुजिन भी क्यों सबसे कठिन रास्ता एक सोल्जर के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वो एक ट्रू जीनियस है जो कि हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आता है जैसा कि मेरे सन से एक्सपेक्ट किया जाता है। पास्ट में तुमने मुझ पे भरोसा किया था कि मैं ट्रूप्स को लीड कर सकता हूँ बैटल में अच्छे से और तुम घर का ध्यान रख लोगे मेरे पीठ पे जब मैं एब्सेंट रहूंगा तो, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली क्यों गई। मुझे नहीं पता कि मैं वुजिन से कैसे डील करूं, उसको एक सुरक्षित हेल्दी और ऑर्डिनरी लाइफ जीनी चाहिए थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वुजिन ने अपना ड्रैगन ब्रेथ नाम का अटैक कर दिया होता है और उस कैप्टन को इस अटैक को रोकने में टट्टी निकल गई होती है। वुजिन के अटैक के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह धुआं हो जाता है, लगता है कि वो कैप्टन मर गया, लेकिन उस कैप्टन ने अपने पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार छुपा के रखा था जो कि एंड टाइम पे निकाल के अपने आप को बचा लिया था। कैप्टन एकदम मुंह फाड़ के हंसते हुए बोलता है अब मुझे और मजा आने लगा है, फाइनली कोई तो डीमन आया जो कि मुझे चैलेंज कर सकता है, चलो शो को स्टार्ट करते हैं। कैप्टन एक स्टांस लेते हुए बोलता है चलो थोड़ा फन करते हैं। जनरल वो उस वेपन को देख करके हैरान हो जाता है और सोचता है मैंने इस पैटर्न को पहले कहीं तो देखा हुआ है। ये वुजिन लौंडा तो भाई आग लगाने को तैयार ही होता है, बोलता है आजा। इधर जनरल वो उस कैप्टन को उस ब्लेड से अटैक करने से रोकने के लिए भागते हुए ब्लेड के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। उतने में उस कैप्टन ने उस ब्लेड से एक स्लैश लगा दिया होता है और उस स्लैश का पावर वुजिन को भी फील होता है, उसको भी फील होता है अगर वो स्लैश उसको लगा तो उसके तो भाई टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब वो स्लैश आता है तो पीछे की सारी इमारतों को एकदम तबाह कर देता है और वुजिन का बस आर्मर ही कटता है। उस स्लैश की इतनी पावर देख करके लियू एकदम हैरान हो जाती है और वुजिन का नाम एकदम तेज से पुकारती है और वो दूसरा बुढ़ा बोलता है चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। फिर जब वहाँ से धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है उसके सामने जनरल वो आ गया होता है और वो बोल रहा होता है वुजिन मैं गलत था, इतने समय से मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गया। वुजिन इमोशनल होके बोलता है फादर। जनरल बोलता है तुम मेरे सबसे बड़े प्राइड हो, प्राइड बोले तो गर्व। वुजिन एकदम रोते हुए बोलता है लेकिन ये, फिर हमें दिखाया जाता है उस अटैक को रोकने के चक्कर में जनरल हुओ का एक आर्म कट गया होता है। फिर जनरल हंसते हुए वुजिन से बोलता है तुम सच में मोस्ट एक्सेप्शनल वॉरियर हो, बिना शक के भविष्य में तुम इस दुनिया के एक महान जनरल बनोगे, इसलिए तुम्हें जरूर से ही सर्वाइव करना होगा। ये ह्यूमन जो हमारे सामने खड़ा है इसके हाथ में जो वेपन है वो अबायस ऑफ सिन से आया है, इसने जरूर से ही एक SSS क्लास का या फिर उससे भी ऊपर क्लास के डीमन किंग को मारा होगा इस वेपन के लिए। कैप्टन बोलता है पता नहीं ये कहां से बाहर आ गया और मेरे स्वॉर्ड को अटैक को रोक लिया, अब तो मजा आने लगा है यहाँ पे। जनरल बोलता है अगर हम पूरे यून किंगडम का स्ट्रेंथ को एक साथ भी कर देंगे तब भी हम इसका मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ही लंबे समय से अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को बचा के रखा है तुम्हें बचाने के लिए, इस यून किंगडम को बचाने के लिए। इधर वुजिन रोते हुए बोल रहा था लेकिन वो ट्रम्प कार्ड, क्या आपको इसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना जरूरी है। जनरल अपने अल्टीमेट अटैक
अटैक को यूज कर देता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे उसका डिफेंस 10,000 से प्लस हो जाता है और कोई भी फिजिकल अटैक को रोक सकता है। जनरल हो अपने वादे को याद करता है जो कि उस दिन के पैदा होने पे उसने किया था। मैं अपनी जान दे के भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बस तुम्हें एक अच्छा सा जीवन जीना है। इधर ये दूसरा बुढ़ा जनरल इन दोनों के पास आता है और बोलता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जनरल हो की सेक्रीफाइस को वेस्ट में मत जाने दो। ये दोनों भाई जनरल हो का नाम चिल्लाते हैं और इधर कैप्टन बड़ा स्वैग में बोलता है लिविंग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तब से अब तक तुम्हारे परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। मैंने तुम्हारा अब तक डिस्पेयर से भरा हुआ चेहरा नहीं देखा है। डिस्पेयर बोले तो निराशा। ये कैप्टन अटैक ही करने जा रहा था कि पीछे से आवाज आती है जनरल इतनी जल्दी मत कीजिए स्ट्राइक करने के लिए, हम इन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते। कैप्टन भी हैरान हो जाता है, फिर पीछे पलट के देखता है तो वो लेजिकन होता है। वह फूल्स इतने समय से ज्यादा कुछ नहीं, बस इस डीमन कोर को इतनी डेस्परेटली गार्ड कर रहे थे। मैं ये चीज यहाँ आपके लिए लेके आ गया, क्या आप मुझे प्लीज ह्यूमन आर्मी में ज्वाइन करने का मौका देंगे? वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।